Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, कन्या लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि चंद्र एकादश भाव में यानी 11वें भाव में बैठ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, चंद्र की साधारण राशि 11वें भाव में ही है। अब वो अपनी साधारण राशि में ही बैठ गया। चंद्र की जो मूल त्रिकोण राशि है वो 2 नंबर राशि है जो कि 9वें भाव की है, और चंद्र का एग्जॉल्टेड साइन भी 2 नंबर में है। यानी कि 3 नंबर में चंद्र को हम एग्जॉल्टेशन में मानते हैं। यदि चंद्र 10 डिग्री के अंदर अंदर होता है तो उसको एग्जॉल्टेड स्टेट में ही माना जाता है। 10 डिग्री के बाद चंद्र को हम उसकी मूल त्रिकोण राशि में ही मानते हैं, अगर वो 2 नंबर में बैठा हुआ है तो। अब यहां पर चंद्र भाग्य का स्वामी और 11वें घर का स्वामी, दोनों ही घरों को चंद्र यहां पर रिप्रेजेंट करता है। वो 11वें घर में बैठा हुआ है। 11वां घर किसका है? 11वां घर हमारी इनकम का है, रेगुलर इनकम का है, हमारे बेनिफिट्स का है, प्रॉफिट्स का है। अगर हम बिजनेस करते हैं तो उसकी आय का है। और 11वां घर हमारे नेटवर्क सर्कल का घर है, जो हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में लोगों से डे टू डे एक्टिविटीज़ में बात करते हैं, डे टू डे बिजनेस में बात करते हैं, वो 11th हाउस है। और 11वां घर हमारी उन इच्छाओं का है जो हम लाइफ में पूरी करना चाहते हैं। यानी कि हर आदमी के कुछ एम्बिशंस, कुछ डिज़ायर्स, कुछ एस्पिरेशंस होती हैं। कुछ लोग बड़ा मकान बनाना चाहते हैं, कुछ बड़ी गाड़ियां लेना चाहते हैं, कुछ ट्रैवल करना चाहते हैं, कुछ लोग अच्छे खाना खाना चाहते हैं, कुछ अच्छे कपड़े डालना चाहते हैं, कुछ फैशन में ज़्यादा उनकी रुचि रहती है। जो हमारी इच्छाएं हैं, मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स, वो 11वें घर से ही हम देखते हैं कि वो पूरी हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। और 11वां घर हमारे एल्डर सिबलिंग्स का है या हमारे छोटे चाचा का है। यानी कि फादर का घर 9th है, वहां से 3rd हाउस 11th हाउस है, जो कि हमारे यंगर अंकल का है, हमारे फादर से जो छोटे भाई हैं। और एल्डर सिबलिंग्स का है, एल्डर कजन्स का है। और 11वां घर छोटी मोटी बीमारियों का भी है, क्योंकि ये छठे से छठा है। छोटे मोटे झगड़ों का भी है, छोटे मोटे लिटिगेशंस का भी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में भावात भवम थ्योरी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 11वें घर से हम देखते हैं एक भीड़, एक क्राउड, बड़ी इंडस्ट्री, ग्रुप एक्टिविटीज, जो हमारे टारगेट्स हैं, एम्बिशंस है, वो ग्रुप एक्टिविटीज के थ्रू पूरे होते हैं 11th हाउस से। और यहाँ पर चंद्र बैठ गया। देखिए, चंद्र की जो अपनी नेचर है, चंद्र एक वेल्थ का कारक है, इसलिए 2 नंबर में एग्जॉल्ट हो जाता है। 2 नंबर साइन भी वेल्थ का ही है, वेल्थ और परिवार का। और चंद्र इन दोनों चीजों का कारक है, परिवार का और वेल्थ का। चौथे घर का स्वामी है और दूसरे घर में ऊंच का हो जाता है, यानी कि दूसरा घर वेल्थ का है, फैमिली का है, और चौथा घर भी हमारी माँ का है, इमोशंस का है। तो चंद्र इन चीजों का कारक है। चंद्र अगर हमारे 11th हाउस में बैठ जाता है तो हमें ये मान लेना चाहिए कि हम लाइफ में पैसा अच्छा कमा सकते हैं। जो 11th हाउस की पोटेंशियल है वो ज्यादा है हमारी लाइफ में। और फिर चंद्र यहाँ भाग्य का मालिक भी है। भाग्य का मालिक अगर 11वें घर में आ जाए तो हम भाग्यशाली हो जाते हैं पैसा कमाने में। लेकिन अगर आप 10 चार्ट्स देखेंगे जिसमें चंद्र 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो आप ये देखेंगे कि किसी की आमदनी या इनकम हो सकता है 5 लाख रुपए महीना हो, किसी की इनकम 50,000 हो। दिस इज पॉसिबल। ये पॉसिबल इसलिए है कि चंद्र जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड कहां बैठा हुआ है। क्या वो पीड़ित तो नहीं है, या चंद्र खुद पीड़ित तो नहीं है? चंद्र में कुछ मैलेफिक एनर्जी का प्रवास तो नहीं है? चंद्र की डिग्निटी यहां कैसी है? और चंद्र अपने मित्र नक्षत्र में है या एनिमी नक्षत्र में है? और चंद्र पे किन किन प्लैनेट्स की दृष्टि है?
और फिर लगन कितना मजबूत है, लगन ही बिखर गया तो फिर चंद्र क्या करेगा? आप लेने में समर्थ ही नहीं है। लगन क्या है? आपकी पर्सनालिटी है, आपकी कैपेबिलिटी है। चंद्र ने आपको पैसा देना है, आपकी कैपेबिलिटी लेने की नहीं है तो आप अपॉर्चुनिटी लूज करोगे। आप वो गेन्स, वो बेनिफिट्स लाइफ में ले ही नहीं पाओगे अगर आपका लगन बिगड़ा हुआ है तो इस वजह से ये फल हर चार्ट में आपको अलग मिलेंगे। लेकिन चंद्र जिस नक्षत्र में बैठा है, अगर उस नक्षत्र का लॉर्ड भी अच्छा बैठा है, आपका लगन भी बहुत मजबूत है, तो फिर ये चंद्र आपको वेल्दी बना सकता है, एक धन योग के समान ही। भाग्य का स्वामी आय के घर में आ गया तो धन योगी है। और फिर चंद्र यहाँ बैठा हुआ पंचम भाव को देख रहा है। पंचम भाव भी बड़े गेंस का भाव है, एजुकेशन का भाव है, बच्चों का भाव है, स्पेकुलेटिव गेंस का भाव है, बुद्धि का भाव है, क्रिएटिविटी का भाव है। अब पंचम भाव पे चंद्र की दृष्टि भी वेल्थ क्रिएट करेगी, 11वें घर पे भी पैसा इकट्ठा करेगी, यानी कि पैसा इनकम इकट्ठा करेगी। अब वो आउटफ्लो इनकम कहाँ जा रहा है वो तो देखना पड़ेगा कि जो नक्षत्र है उसका लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है। अगर नक्षत्र का लॉर्ड छठे घर में बैठ गया तो आप पैसा तो खूब कमाओगे, लेकिन आउटफ्लो ऑफ फंड्स आपका जा रहा है छठे घर में। छठा घर डेट्स का है, लोन्स का है, डिस्प्यूट्स का है, लिटिगेशन का है, मारामारी का है। तीसरे घर में बैठ गया नक्षत्र का लॉर्ड तो आपका पैसा तब भी खराब होगा, निकल जाएगा। 12वें घर में व्यय हो जाएगा, अष्टम घर में कुछ झंझट में फंस जाएगा। तो नक्षत्र के लॉर्ड का अच्छे घर में बैठना बहुत जरूरी है, यहाँ पैसा कमाने और उसको सेव करने के लिए या उस पैसे का अच्छे यूटिलाइजेशन के लिए। यही नक्षत्र का महत्व है, क्योंकि हमें नक्षत्र के लॉर्ड को जरूर देखना है कि भाई वो कहां से बैठा हुआ है। जो लोग नक्षत्र की बात नहीं करते एस्ट्रोलॉजी में, उनकी प्रेडिक्शंस कभी सच हो ही नहीं सकती। उसकी वजह यही है। क्यों एक प्लेसमेंट के हमें 5 चार्ट्स में या 10 चार्ट्स में अलग अलग रिजल्ट्स मिलते हैं? दैट इज बिकॉज ऑफ नक्षत्र, दैट इज बिकॉज ऑफ आस्पेक्ट ऑफ दैट मून of different planets, that is because of the degree of that planet, and that is because of the strength of lagna. अब यहां पर आपकी अगर प्रेडिक्शंस देखें तो आप इनकम कमाने में भाग्यशाली हैं, भाग्य आपको इनकम कमाने में सपोर्ट करता है। एजुकेशन आपकी अच्छी रहती है, एजुकेशनल परस्यूट से आप पैसा कमाते हैं, एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम आपकी लाइफ में रहेंगे। वेल्थ में आप अच्छे रहेंगे, मकान, प्रॉपर्टी, जायदाद में आप अच्छे रहेंगे, वो आपकी लाइफ टाइम में बनेगी। ट्रैवल्स आपकी लाइफ में बहुत होगा, घर से दूर जाके आप पैसा कमाएंगे और आप अपने वर्क इन्वायरमेंट में लोगों के साथ इमोशनल संबंध बनाएंगे। लेकिन हाँ, वो संबंध आपके ऊपर नीचे रहेंगे, क्योंकि चंद्र जो है वो कृष्ण पक्ष में घट जाता है और शुक्ल पक्ष में बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इनकम में भी आपके उतार चढ़ाव रहेंगे, कभी आपकी इनकम ज़्यादा होगी, कभी कम होगी। अगर आप बिजनेस में हैं तो ये फल ज़्यादा मिलेंगे, नौकरी में है तो ये फल कम मिल सकते हैं। फिर भी आपके यहाँ रिलेशन बनते बिगड़ते रहेंगे और आपके जो है जो इमोशंस हैं वो आपके वर्क एनवायरनमेंट पे जब आप नौकरी छोड़ेंगे, दूसरी बदलेंगे तो वो हर्ट रहेंगी, आप मायूस रहोगे और कहीं ना कहीं आप अपने लोगों को, यानी कि अपने जो आपके नेटवर्क सर्कल है उनके साथ आप इमोशनली कनेक्ट रहोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ बैठा हुआ चंद्र आसानी से देगा। चंद्र का संबंध पंचम भाव से आने से आपकी बेटी का योग बना सकता है, आपको बेटी के साथ या औलाद के साथ अटैचमेंट दे सकता है, आपको स्पेकुलेटिव गेम्स में ले जा सकता है, स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करा सकता है। बुद्धि आपकी तीव्र होगी, मूड स्विंग ज़्यादा होंगे, आपके बड़े भाई और आप थोड़े मूडी किस्म के लोग होंगे। कभी आपके मन में कभी कैसा मूड है, कभी कैसा मूड है, ये वाली चीज़ें भी आपकी चलेंगी। और पंचम भाव से हम देखते हैं
क्रिएटिविटी, आप क्रिएटिव माइंडेड होंगे, कई तरह के आपके विचार रहेंगे पैसा कमाने के लिए। और आप पंचम भाव को देख के उसे आप ब्लेस ही करोगे। हालांकि चंद्र वर्गो लगन में मारक प्लैनेट है, लेकिन अब अपनी राशि में बैठा है, अपने घर में बैठा है, तो ये अच्छे ही फल देगा। कंडीशन सिर्फ एक ही है कि इस पे किसी मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। दृष्टि हो गई तो थोड़ा बहुत ऑब्स्टैकल्स रहेंगे, जो फ्लो ऑफ इनकम है आपकी उसमें थोड़ा बहुत झंझट रहेगा, ऑब्स्टैकल्स रहेंगे। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कंजंक्शन, चंद्र के साथ राहु की कंजंक्शन यहाँ पर मेटेरियलिस्टिक ऑब्सेशन देती है। चंद्र के साथ केतु की कंजंक्शन एंग्जाइटी देती है। चंद्र के साथ शनि की कंजंक्शन आपको इनसिक्योरिटी देती है, बर्डन देती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, डिसिप्लिन देती है, जो कि आप लाइक नहीं करते। आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनके साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। आपके अपने चाचा के साथ यानी कि यंगर सिबलिंग जो आपके फादर के हैं उनके साथ भी संबंध अच्छे रह सकते हैं। और लोगों से आप इमोशनली अटैच्ड रहेंगे। ग्रुप के साथ आपकी अटैचमेंट अच्छी रहेगी और आप जो है अपने टारगेट्स, अपने टास्क, अपने एम्बिशन पूरे करने के लिए लोगों की हेल्प लेंगे। नेटवर्क सर्कल आपका बढ़िया रहेगा, कनेक्शंस अच्छे रहेंगे जब तक आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। रिलीजियस एक्टिविटीज़ में भी आप कुछ न कुछ पैसा कमा सकते हैं। अगर कोई इस तरह का काम है जिसमें रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी हैं, उसमें भी आप पैसा कमा सकते हैं। और भाग्य आपको यहाँ पर साथ देगा, सपोर्ट करेगा। फादर की सपोर्ट पूरी मिलेगी, चाचा की सपोर्ट पूरी मिलेगी, भाइयों की, बड़े भाइयों की सपोर्ट पूरी मिल सकती है यहाँ पर, अगर नक्षत्र का लॉर्ड अच्छा बैठा हुआ है तो। अब यहाँ देखते हैं नक्षत्र। यहाँ दोस्तों 3 नक्षत्र मिलते हैं। पहला नक्षत्र है यहाँ पुनर्वासु और दूसरा नक्षत्र है पुष्या और तीसरा है आश्लेषा। एक चरण जो है यहाँ पुनर्वासु का है, दूसरा पुष्या का है, चारों चरण पुष्या के हैं और तीसरा आश्लेषा है। अगर यहाँ पर पुनर्वासु नक्षत्र में चंद्र है तो अच्छा ही मानेंगे क्योंकि गुरु का नक्षत्र में चंद्र अच्छे ही फल देता है। लेकिन गुरु की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए पुनर्वासु नक्षत्र में। और अगर पुष्या नक्षत्र में यहाँ चंद्रदेव बैठ गए तो फिर आपको शनि की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए आपके चार्ट में। शनि किसी मैलेफिक हाउस में नहीं होना चाहिए। और अगर आश्लेषा नक्षत्र में है तो आश्लेषा नक्षत्र कोई बहुत अच्छा नक्षत्र नहीं मानते। आश्लेषा नक्षत्र सर्पों का नक्षत्र है, बुध देव का नक्षत्र है, जिसमें चंद्रदेव कंफर्टेबल नहीं है। तो आश्लेषा नक्षत्र इंफीरियर नक्षत्र है। पुनर्वासु और पुष्या नक्षत्र अच्छे हैं, बस फर्क इतना है कि पुनर्वासु में चंद्र के रिजल्ट्स जल्दी मिलते हैं इंसान को, अर्ली एज में मिलते हैं, और पुष्या नक्षत्र में देर से मिलते हैं, लेटर हाफ लाइफ में मिलते हैं। बस इतना ही फर्क है। पुष्या नक्षत्र भी बहुत ऑस्पिशियस नक्षत्र है, न्यूरिशमेंट का नक्षत्र है, शनिदेव इसके मालिक हैं। और आश्लेषा नक्षत्र बुध देव का है। बुध देव की प्लेसमेंट आपको बताएगी कि ये चंद्र कैसा काम करेगा। ओवरऑल अगर हम इंफीरियर रिजल्ट्स देखते हैं तो आश्लेषा में ही देखते हैं। तो दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ही आप प्रेडिक्शंस पे आ सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आप डिफरेंट चार्ट्स पे इसको अप्लाई करके देखो। आई थिंक यू विल अराइव एट ए करेक्ट प्रेडिक्शन। और अगर आपके चार्ट में भी ये प्लेसमेंट है तो आप नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट देख के ये देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर किस तरीके के फल मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। टेक केयर, विल सी यू सून and have a nice time and goodbye. Thank you very much.